चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के इस एक्सप्लेनर में जाइडस लाइफ साइंसेज के Q4 FY26 अर्निंग्स और इनके इस मैसिव शेयर बायबैक की धमाकेदार खबर का पूरा एनालिसिस करते हैं। मार्केट में इन आंकड़ों को लेकर काफी हलचल है, तो आइए बिना किसी देरी के इसके पीछे की सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। अब जो हेडलाइन सबसे ज्यादा शोर मचा रही है वो है बोर्ड की तरफ से इस मेगा शेयर बायबैक को मिली मंजूरी। हम बात कर रहे हैं पूरे 11,100 करोड़ रुपए की। जी हां, 11,000 मिलियन रुपए। ऐसी ऐतिहासिक रकम सीधे तौर पर कंपनी के अपने फ्यूचर और स्टेबिलिटी को लेकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस को दिखाती है। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है वो है इसका प्रीमियम। बायबैक का प्राइस 1,150 रुपए तय किया गया है। अगर हम 18 मई के क्लोजिंग प्राइस से इसकी तुलना करें तो ये सीधे सीधे 16% का प्रीमियम बनता है। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि मैनेजमेंट को अपने स्टॉक की ट्रू वैल्यू पर कितना गहरा भरोसा है। थोड़ा इन डिटेल्स के मैकेनिक्स को समझते हैं। ये एक टेंडर ऑफर रूट के जरिए आएगा जिसमें 95 लाख से ज्यादा शेयर्स टारगेट किए गए हैं। 29 मई इसकी रिकॉर्ड डेट है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोटर्स जिनके पास ऑलरेडी 75% हिस्सा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरनल कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही ठोस सबूत है। खैर, मार्केट की प्रतिक्रिया की बात करें तो इस अनाउंसमेंट के आते ही स्टॉक में 5% से ज्यादा का उछाल देखा गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक ने 1,048 रुपए का नया हाई भी छुआ। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन्वेस्टर्स ने इस फैसले का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे कौन सा फाइनेंशियल इंजन काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, इतने बड़े कदम हवा में तो नहीं उठाए जाते, इनके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बेस होता है। तो आइए Q4 की फाइनेंशियल ग्रोथ हाइलाइट्स और इस बायबैक के पीछे के कोर फंडामेंटल्स पर एक नजर डालते हैं। चौथी तिमाही में ऑपरेशन से आने वाला टोटल रेवेन्यू 75,870 मिलियन रुपए रहा। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से इसकी तुलना करें तो हमें 16.2% की एक कमाल की ईयर ओवर ईयर वृद्धि देखने को मिलती है। आमदनी का यह जबरदस्त उछाल बिजनेस की असली तेजी को सामने लाता है। लेकिन असल कहानी तो ईबीडीआ मैट्रिक बताता है। यह आंकड़ा 25,544 मिलियन रुपए पर खड़ा है और इसका मार्जिन 33.7% है। असल में यही वो ऑपरेशनल ताकत है, यही वो कैश फ्लो है जिसने मैनेजमेंट को इतने बड़े और बोल्ड बायबैक डिसीजन के लेने के लिए फ्यूल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार में इनके दबदबे, मार्केट शेयर और डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इंडिया में जो इनका ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस है वो ईयर ओवर ईयर 15% की दर से आगे बढ़ा है। और सिर्फ बढ़ा ही नहीं, कार्डियोलॉजी और रेस्पिरेटरी जैसी क्रिटिकल थेरेपीज में तो इन्होंने पूरी मार्केट ग्रोथ को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इनके क्रॉनिक पोर्टफोलियो का हिस्सा अब बढ़कर 46.3% हो गया है, जो कि एक लंबा और सस्टेनेबल गेम खेलने की निशानी है। और हाँ, इनके कंज्यूमर वेलनेस सेगमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं। यहां इनकी पकड़ बिल्कुल साफ दिखती है। फेशियल क्लेंजिंग, स्क्रब, पील ऑफ और फैट स्प्रेड जैसे हर रोज इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में ये कंपनी पूरे मार्केट में एब्सोल्यूट नंबर 1 पोजीशन पर बैठी है। अब जब घरेलू पिच पर इनका बेस इतना ठोस हो चुका है तो निगाहें ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आइए उन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों पर बात करते हैं जो अब इनके लिए बड़ा वॉल्यूम ड्राइव कर रही हैं। चलिए देखते हैं इनका वैश्विक विस्तार, हाल ही के स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण और इंटरनेशनल मार्केट शेयर का पूरा सीन। यूएस मार्केट की बात करें तो कुल प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर ये यूएस जेनरिक कंपनीज में अब सीधे तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। इसके साथ ही असर्टिव होल्डिंग्स को $166 मिलियन में खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक रहा, जिसने इनके स्पेशलिटी और ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो को एक नया आयाम दिया है। एक बहुत ही मजबूत कदम है ये इनके फ्यूचर के लिए। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इस क्वार्टर में इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप फॉर्मुलेशंस बिजनेस की रफ्तार भी बिल्कुल रोके नहीं रुकी। इन क्षेत्रों में इनकी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट एक हैरानगेज 45% पर जा पहुंची है। ये नंबर अपने आप में उनकी इंटरनेशनल डिमांड की पूरी कहानी बयान करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनोवेशन, इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन और हेल्थ केयर के भविष्य में होने वाले लगातार निवेश की तरफ। सिर्फ एक सिंगल क्वार्टर में लगभग 6,982 मिलियन रुपए R&D पर लगाना आसान बात नहीं है। ये इनकी टोटल आमदनी का 9.2% है।
ये मैसिव निवेश इस बात को सुनिश्चित करता है कि इनकी पाइपलाइन में नए बायोलॉजिक्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स की आगे चलकर कभी कमी ना हो। और इसी एग्रेसिव R&D पाइपलाइन का नतीजा है कि हमें कुछ बेहद शानदार मेडिकल ब्रेकथ्रूज देखने को मिले हैं, जैसे कि तिश्ता, जो दुनिया का सबसे पहला निवोलोमैब बायोसिमिलर है। साथ ही यूएस में डेसिडिस्टैट को ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिलना इनकी साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों तरफ की जीत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन सभी आंकड़ों और कदमों को एक साथ जोड़कर देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। एक तरफ 1100 करोड़ रुपए का मैसिव बायबैक और दूसरी तरफ दुनिया भर में तेजी से फैलता कारोबार और ऐसी मजबूत R&D पाइपलाइन। इस सब के बीच इस फार्मास्यूटिकल जायंट के लिए अगला बड़ा मुकाम आखिर क्या होने वाला है? एक बात तो पक्की है, आने वाला वक्त मार्केट और साइंस दोनों के लिहाज से बेहद रोचक होने वाला है।